एक इंडियन एक्टर की हो रही है एवेंजर डूम्सडे में एंट्री। वहीं पे एसएस राजामौली के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी एक बड़ा चेहरा शामिल हो रहा है। यश की टॉक्सिक को लेकर फाइनली अच्छी खबर आई है और पुष्पा से लेकर रामायण तक और भी कई बड़े अपडेट मार्केट में घूम रहे हैं। तो दिल थाम के बैठो, मजा आने वाला है। कल्कि के मैसिव हिट होने के बाद नाग अश्विन फुल स्पीड में सीक्वल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई पैसा बोलता है। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने कहा था कि पार्ट 2 का कुछ पोर्शन पहले पार्ट के वक्त ही वो शूट कर चुके हैं और जैसे पार्ट 1 को हेवी वीएफएक्स की वजह से 5 साल लगे थे, उतना टाइम पार्ट 2 को नहीं लगेगा, पर फिर भी हम 2 साल पकड़कर चल सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पैसा बोलता है, तो जो फिल्म हिट होती है उसका सीक्वल बनना तो जरूरी है, भले ही तुम्हारे पास स्टोरी हो या फिर ना हो। मैं कल्कि की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अजय देवगन की शैतान के सीक्वल की बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट आई है कि इसके सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम स्टार्ट हो गया है। वैसे यार पार्ट 1 मुझे बहुत अच्छा लगा था, देखना, उसका कबाड़ा मत करना। ओके, तो नेक्स्ट अपडेट एसएस राजामौली की फिल्म SSMB 29 को लेकर है। दरअसल कई दिनों से ये कहा जा रहा था कि चियान विक्रम को इस फिल्म में कास्ट किया गया है, लेकिन थंगलान के प्रमोशन इवेंट में विक्रम ने ये क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, एसएस राजामौली उनके साथ काम करने के लिए कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन वो SSMB 29 फिल्म नहीं होने वाली जिसमें वो फ्यूचर में काम करेंगे। खैर, अगले साल बॉक्स ऑफिस क्लैश में विजय देवरकोंडा और सलमान खान आमने सामने होंगे। जहां सलमान की सिकंदर ईद 30 मार्च को रिलीज होगी, वही विजय देवरकोंडा की BD12 28 मार्च 2025 को रिलीज होने वाली है। यानी कि दोनों में सीधा क्लैश होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई रिलीज डेट पोस्टपोन कर ही देगा, क्योंकि फिल्मों को बनने में अभी बहुत टाइम है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि BD12 के पोस्टपोन होने की चांसेस ज्यादा है। नहीं मतलब ये लोग सलमान से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ना थोड़ी ना चाहेंगे। वैसे रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि अपने धनुष जो है वो रूसो ब्रदर्स और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एवेंजर डूम्सडे के लिए ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि ऑफिशियली ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट किसी ने भी नहीं किया है, लेकिन ऐसी अफवाहें मार्केट में फैलाने का रीजन सिंपल है। धनुष प्रीवियसली वर्क विद द रूसो ब्रदर्स ऑन द ग्रे मैन, और इसीलिए ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि रूसो ब्रदर्स एक बार फिर से उन्हें कास्ट कर लेंगे, पर देखते हैं क्या होता है। वैसे मुंजा में अभय वर्मा ने जो अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा था, उसको देखते हुए उन्हें SRK की फिल्म किंग में एक की रोल में कास्ट किया गया है, और ये अभय वर्मा के करियर के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। वैसे तो मुंजा ने अभय वर्मा को एज ए एक्टर बॉलीवुड में जगह दे दी है, लेकिन किंग से उनके करियर को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट आई है यश की टॉक्सिक से, जहां इस फिल्म की जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। यश ने खुद अपने सोशल मीडिया पे एक फोटो शेयर करते हुए इसे कंफर्म किया। हम तो साला कब से इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी टॉक्सिक को देखने के लिए अभी काफी इंतजार करना ही पड़ेगा। खैर, बॉलीवुड में कोई चले या ना चले, अजय देवगन चलते ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास है केसर का दम। मतलब कि उनकी फिल्में अक्सर हिट हो जाती है, और सन ऑफ सरदार 2 भी बन रही है। जहां पिछले सिने न्यूज के एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि इस फिल्म में लीड में हमें अजय, संजू बाबा और मृणाल ठाकुर देखने को मिलने वाली है, लेकिन अब ये खबर आई है कि इनके अलावा फिल्म में 11 और एक्टर की रोल में देखने को मिलने वाले हैं। विजय राज, रवि किशन, चंकी पांडे, नीरू बाजवा, दीपक डोबरिया, कोबरा सेठ, विंदु दारा सिंह, मुकुल देव, शरद सक्सेना, रोशनी वालिया और अश्विनी कालसेकर। साला इन्होंने तो पूरी भसड़ मचा रखी है। नेक्स्ट अपडेट है पुष्पा 2 को लेकर, क्योंकि अपने पुष्पा भाऊ डायरेक्टर के साथ झुकेगा नहीं खेलने के बाद फाइनली अब झुक गए हैं, यानी कि अब सब सही है और फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया जा रहा है। मेकर्स ने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि पुष्पा 2 द रूल की रिलीज डेट 6 दिसंबर 2024 को ही होगी। ओके, तो नीतीश तिवारी के रामायण को लेकर 2 बड़े अपडेट आए हैं, जहाँ इस फिल्म में यश एज अ रावण, रणबीर कपूर एज अ राम, साई पल्लवी एज अ सीता और सनी देओल एज अ हनुमान में देखने को मिलने वाले थे। तो इन सब के बाद अब इस फिल्म में एज अ इंद्रदेव कुणाल कपूर को कास्ट किया गया है। पिछली बार ही मैंने बताया था कि इसकी शूटिंग कितनी जोरों से चल रही है। इन लोगों ने 12 बड़े बड़े सेट मुंबई में बनाए थे, और अब ये कहा जा रहा है कि दशहरा या फिर दिवाली पर मेकर्स एक वीडियो के साथ इसका अनाउंसमेंट भी कर देंगे, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन वो सब तो ठीक है, पर एज अ इंद्रजीत किसे कास्ट
कर रहे हो? देखो क्या है कि इंद्रजीत मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और जिस तरह से आदि पुरुष में उसे फ्लैश बना दिया था, मैं वैसा कुछ फिर से नहीं देखना चाहता। तो प्लीज प्रॉपरली इंद्रजीत को कास्ट करके उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट करना। वैसे प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ने शुरुआत से ही आग पकड़ी है। अभी हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि डोंगली इसमें विलन के तौर पर दिखने वाले हैं और अब ऐसे अपडेट आए हैं कि मेकर्स ने त्रिशा कृष्णन को एज ए लीड अप्रोच किया है। वैसे खबर तो ये भी घूम रही है कि प्रभास का स्पिरिट में डबल रोल होगा, यानी गुंडा भी वो ही और विलन भी वो। I mean कि हीरो भी वो और विलन भी वो। ये कुछ देखा या फिर सुना नहीं लग रहा है क्या तुमको? मतलब ऐसा तो पहले भी कई फिल्मों में हो चुका है। तो देखते हैं संदीप रेड्डी वांगा एक ही स्टार से 2 कैरेक्टर प्ले करवा के उसमें क्या यूनिक कर लेते हैं। खैर तुमको पता ही होगा कि स्त्री 2 को भी अब कुछ ही दिन बचे हैं और मैंने स्त्री पार्ट 1 में से कुछ ऐसी डिटेल्स ढूंढी है जो तुम्हारा पार्ट 2 को देखने से पहले जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर तुम स्त्री के फैन हो तो वो वीडियो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगी, एक बार जरूर देखना। बाय बाय।